हमारे मुआशरे में बदअकीदा अफराद की कमी नहीं। अपने मसाइल के हल की तलाश में ये लोग ऐसे अफराद से राब्ता करते हैं जिन्होंने इन अकल के मारों को लूटने की दुकानें लगा रखी हैं। ये अफराद अक्सर अपने आप को आमिल, बाबा या अमलियात में माहिर मशहूर करके लोगों के लिए मसीहा होने का दावा करते हैं और परेशान और मुश्किल में गिरफ्तार अफराद की नफ्सियात से खेलकर उन्हें लूटते हैं। कराची जैसे शहर में जहां जिंदगी मौके और किस्मत के पीछे दौड़ती है, कुछ लोग तो अपनी तमाम पूंजी इन आमलों को राजी करने में लगा देते हैं। इस किस्म के जालसाज ज्यादातर मर्द ही होते हैं, मगर आजकल कुछ खवातीन भी इस तरह की जालसाजी में मुलव्विस पाई गई हैं, जो नित नए तरीकों से अपने पास आने वाली खवातीन की नफ्सियात से खेलकर उनसे पैसे ऐंठने में माहिर हैं। आज हम बेनकाब करने वाले हैं एक ऐसी जालसाज खातून को जो लोगों को उनके मसाइल हल करने के बहाने लूटती है, और इस खुफिया स्टिंग ऑपरेशन की वजह बनी एक खातून जिसने हमसे राब्ता किया। मेरे और मेरे शौहर के ना हालत ना इत्तेफाकी बहुत हो गई थी मेरे घर, तो ना बहुत हालत ख़राब थे। किसी ने मुझे बताया कि वहाँ पर ना एक लेडीज़ है, अपने नाखून में देख कर ना बताती हैं कि ना इस तरह हो जाएगा, आप पैसे दें मुझे। मैंने ना उनको 1000 रुपये दिए, उन्होंने मेरा काम भी नहीं करा। फिर मैं दोबारा गई, उन्होंने कहा 5000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं दे देती हूँ आपको। वो पैसे लेती रही और ना मुझसे कहने लगे आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। मैं पैसे देती रही, उन्होंने फिर मुझे धमकी देनी शुरू करी, पैसे नहीं मिलेंगे आपके, पैसे कहाँ से, और ना और पैसे दे, आप और पैसे दे। फिर मैंने पैसे देती रही और कुछ भी काम नहीं हो। मैंने कहा भाई काम तो कुछ भी नहीं हो रहा, आप इतने पैसे ले रही हैं। तो उन्होंने कहा भाई इसी तरह होता है ये तो, और ना आप काम करवाना है तो करवाएं, नहीं तो पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे आपके। अच्छा, नाखून देखकर जो अपना नाखून देखकर बताती ना लोगों को बातें, वो तो बातें सच होती हैं, मगर काम किसी का भी नहीं होता। ये क्या वजह है उनके काम की? कुछ औरतें आती हैं काफ़ी उनके पास ना, कि काफ़ी कम लोगों का काम होता है, यानी कि ना सबका काम नहीं होता। ये इसकी क्या वजह है? सारी औरतें आती हैं काम करवाने का, 2-3 ने कहा है हमारा काम हो गया, उसने कहा हमारा काम हो गया, मगर और ज़्यादा लोगों का काम नहीं होता है। नाखून में शबीह देखकर मसाइल बताने वाली ये जालसाज खातून उन खवातीन को बेवकूफ़ बनाती है जो ख़ास तौर पे अपने मसाइल लेकर इनके पास आती है, और बिलखुसूस घरेलू खवातीन। इस खुफिया ऑपरेशन में हमारा साथ देंगी हमारी एक नुमाइंदा खातून। उसकी वजह यह है कि इस जगह पर मर्दों का जाना ममनू है, इसलिए हमारी खातून नुमाइंदा हमारे साथ हैं। आइए इनके साथ चलते हैं, इनको वहाँ भेजते हैं, देखते हैं वहाँ क्या चीज़ें सामने आती हैं। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। बहुत मोहतात जाइएगा, एहतियात के साथ जाइएगा। कोई भी मसला हो हमारा नंबर आपके पास है, ठीक है? आप हमें कॉल कर दीजिएगा, हम फ़ौरन आ जाएंगे। हमारी खुफिया नुमाइंदा उस लड़की के घर की तरफ रवाना हो गई है जो अपने हाथों के नाखून देखकर लोगों के मसाइल का हल बयान करती है और उन्हें लूटती है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने फ़ोन किया था ना अभी मसले के सिलसिले में, मुझे फातिमा ने भेजा। आ जाओ। हैं? थैंक यू। हैं अंदर? हमारी खुफिया नुमाइंदा उस खातून को एक ऐसी कहानी सुनाएगी कि जिसका हल ढूंढने की आमादगी ही उस औरत को बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। मुझे फातिमा ने भेजा है। उसने बताया था कि आप हर किसी की हेल्प करती हैं, दम दुरुद करती हैं, अच्छा और नेक काम करती हैं। मैं बहुत बड़ा मसला लेकर आई हूँ आपके पास, आप मेरी हेल्प करेंगी? हाँ, क्यों नहीं करूँगी। आपका क्या मसला है? मेरा मसला ये है, मेरी नंद है, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मेरी नंद ने पूरे 4 साल से मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। वो मेरे शौहर को मेरे ख़िलाफ़ भड़काती है, मेरे बच्चों को मेरे ख़िलाफ़ करती है, मेरे कपड़े जला देती है, मेरे शौहर को उटपटांग बातें बोलती है, जीना हराम करके। बस वो किसी तरह ये चाहती है कि मैं उसके भाई का पीछा छोड़ दूँ, उसका घर छोड़ दूँ। आपकी शादी कितनी देर से हो गई? 4 साल हो गए हैं। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, और नंद ये मेरे साथ पिछले 4 साल से इस तरह का सलूक रखा हुआ है। और आपकी नंद का क्या नाम? मेरी नंद का नाम हिरा है। और आप मुझे अपने घर वालों के नाम बताएं। किस किस आप के? मुझे अपने घर वालों के नाम बताएं।
मेरी नन का नाम हिरा है, उसकी माँ का नाम और जो तुम्हारी नंद है उसकी तस्वीर लाई हो तुम? जी, मैं तस्वीर लेकर आई हूँ। हमारी नुमाइंदा के मुताबिक तस्वीर वाली लड़की हमारी नुमाइंदा की नंद है कि जिसने इसका जीना हराम कर रखा है। एक बात आप जानकर हैरान होंगे कि इस तस्वीर में मौजूद लड़की का नाम और उसकी वालिदा का नाम जो इस जालसाज औरत को लिखवाया गया है, दरअसल वही इस लड़की और इसकी वालिदा का सही नाम है। और ऐसा करने की एक खास वजह है। सलवार कमीज पहनती है ना ये? जी, तेज मिर्चा खाती है? जी तेज़ मिर्चें खाती है। हमारे यहाँ पकता ही तेज़ मिर्चों का है। तुम एक काम करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आप मुझे ये गारंटी दें कि आप मेरी से जान छुड़वा देंगी? तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। कल तुम जो है फूल और अगरबत्तियाँ साथ लाना और 2000 रुपये भी लाना। कितने फूल लाना है? 1 किलो ले आना तुम फूल। पत्तियाँ लानी है, हार लेकर आना है? फूल की पत्तियाँ लेके आनी है। अच्छा, फूल लेकर। अच्छा, पैसे क्यों, मतलब पैसे किस देखो, काम आएंगे? जिस तरह का काम होता है, जितना जितना काम होता है, हर चीज़ के उतने पैसे होते हैं। आप लेती है पैसे? मैं पैसे नहीं लेती, जो चीज़ें मुझे बताती हैं कि किसमें कितनी चीज़ है, ज़रूरत है जितनी, उसके हिसाब से मैं बताती हूँ, मैं नहीं बताती। तो आप ये चीज़ें मतलब जिन्नात की बात कर रही हैं आप? हाँ हाँ, मुवक्किल वगैरह जो होते हैं, जो हमें खुद बताते हैं, तो उससे पूछ के हम तुम्हें फिर बताएंगे। आज के लिए तुम ये चीज़ें कर सकती हो तो ठीक है, अगर नहीं कर सकती तो तुम फिर भी बता दो, और कल तुम 2000 रुपये और बत्तियाँ और ये चीज़ें वगैरह ले। कल मैं तुम्हें और देख के, पढ़ाई करके, नाखूनों में इस तरीके से देख के तुम्हें और चीज़ें भी बता दूँगी। आज तक के लिए ये चीज़ें, कल तुम फिर जो 2000 रुपये लाओगी तो फिर मैं तुम्हें और बता दूँगी। चलें, ठीक है। आप पर शक तो नहीं हुआ किसी को? बिल्कुल नहीं। क्या मामला रहा? बहुत लालची औरत है, और पहली दफ़ा आज मैं गई हूँ तो उसने मुझसे 2000 रुपये मांगे हैं और फूल मांगे हैं और अगरबत्ती मंगाई। उसने कहा है हर जब भी आप आएंगी मुझसे मिलने तो अगरबत्ती और फूल लाजमी लेकर आना है। आपने अपना मसला बताया उन्हें? मैंने उसे पूरा मसला बताया, तस्वीर भी दिखाई, तो उसने नाखून में शबी उसे नज़र आई, और शबी देख के उसने बताया कि वो इस वक्त भी आपके ऊपर अमल कर रही है, वो भी अमल करती है आपके ऊपर। तस्वीर वाली लड़की और उसकी वालदा का असल नाम लिखवाने की वजह देखने वालों को ये यकीन दिलाना है कि वो ऐसे जालसाजों के खौफ से बाहर निकल आए कि लुट जाने के बाद भी उन्हें ये डर रहता है कि ये लोग अपने अमल से उनको नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन इस तस्वीर के पीछे एक और हकीकत है, और वो है हमारी खुफिया नुमाइंदा की जानिब से जिस लड़की की तस्वीर को उसकी नंद बनाकर पेश किया गया है, वो दरअसल इस दुनिया में मौजूद नहीं। जी हाँ, उसका पिछले बरस इंतकाल हो चुका है। एक ऐसी लड़की जो इस दुनिया में अब मौजूद ही नहीं, उसकी तस्वीर, उसका नाम और उसकी वालिदा का असल नाम देने की वजह यह है कि इस जालसाज औरत का फरेब खुलकर सामने आ सके। दरअसल ये औरत जाहिर करती है कि जिन्नात की हाजिरी के बाद उसे तमाम मामलात अपने हाथों के अंगूठों में नजर आते हैं। अब देखना ये है कि ये औरत एक ऐसी लड़की के बारे में क्या इंकिशाफात करती है जो अब इस दुनिया में ही मौजूद नहीं। कल तुम्हारे जाने के बाद मैंने पढ़ाई की है, और तुम्हारी नंद ने तुम पर गंदा जादू किया है। फ़िलहाल तो उसने मुझसे मुश्क मंगवाई है, अगर मैं मुश्क नहीं ला के देती तो मुझे 10,000 रुपये देने हैं उसको। तस्वीर वाली लड़की की शबी उसे नाखूनों में नज़र आ रही है। वो उसने मुझे बताया है कि वो ब्लैक कलर की चादर ओढ़ी हुई है और इस वक्त भी वो मुझ पर तावीज़ कर रही है। पिछले रोज इस जालसाज औरत और हमारी नुमाइंदा खातून के दरमियान होने वाली गुफ्तगू आपने सुनी। आज देखना यह है कि यह पाखंडी औरत हमारी नुमाइंदा खातून को कौन सी कहानी सुनाती है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फूल लाई हो? जी 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 ये फूल दो। अगरबत्ती वहाँ चीज़ें पड़ी हैं, तुम्हारी नाम की तस्वीर पड़ी है। अपने घर वालों का और अपनी नन का पूरा नाम बताओ, सबका नाम बताओ घर में। मेरी नंद का नाम हेरा है। पूरा नाम बताना सबका। मेरी नंद का नाम हेरा है, उसकी माँ का नाम पास आओ थोड़ा सा, आगे हो। और जो चीज़ें मैंने तुम्हें बोला था, मैं पैसे लेकर आई हूँ। तुम कल तुम्हारे जाने के बाद मैंने पढ़ाई की है और तुम्हारी नंद ने तुम पे गंदा जादू किया हुआ है और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें ये चीज़ें तुम पे तावीज़ किया हुआ है, तुम पे तावीज़ करती है और ये हरकतें करती है तुम्हारे घर से जाने के बाद जब तुम घर से बैठ जाती हो। उसने कौन से रंग के कपड़े पहने? उसने नीला प्रिंटेड कलर का सूट पहना हुआ, प्रिंटेड सूट ऊपर पहना काली चादर। जी जी ये जालसाज औरत हमारी नुमाइंदा को उसकी नंद के बारे में क्या क्या कहानियां सुना रही है। इसके मुताबिक तस्वीर में मौजूद लड़की इसको नजर आ रही है और वो इस वक्त भी अमलियात में मसरूफ है। दूसरी जानिब बड़ी चालाकी से इस औरत ने मुश्क के बहाने हमारी नुमाइंदा से मजीद रकम का मुतालबा कर लिया है। मुश्क ला सकती हो? मुश्क ये क्या होता है? मुश्क होती है काम के लिए, तुम ला सकती हो, लेकिन वो बिल्कुल असल होनी चाहिए। अगर वो असल ना हुई, उसमें ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारा काम नहीं है। मुझे तो मुश्क पता ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता तो इंडिया में मेरे एक जानने वाले हैं, वो भी ये काम करते हैं, मैं तुम्हें उनसे मंगवा दूँगी। लेकिन जो जितने पैसे होंगे वो तुम दे देना मुझे। 100 ग्राम मुश्क ले आओ, ये कम से कम 10,000 की मिलेगी और अगर ये असल होगी तो काम होगा, वैसे काम नहीं होगा। तो मैं आपको 10,000 दूँ? आप मुश्क तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम सही लेके आ सकती हो तो ले आओ, अगर नहीं ला सकती तो फिर तुम मुझ पर भरोसा करो। चलो ठीक है, मैं कल ला दूँगी तो अभी आपने मुझसे 2,000 मांगे थे, मैं वो ले आई हूँ। यहाँ रख दो। ये ठीक है, तुम जा सकती हो और कल से तुम दोबारा आना वो चीज़ें लेके। तो अभी कुछ बताएंगी नहीं आप उसके बारे में? कुछ देख के आप जो देखती हैं अपने नाखून में? नज़र आ रही हैं चीज़ें, मैं और भी देख लूँगी। मैंने अभी भी देखा है और तुम्हें सूरत हाल बताई है कि वो अभी भी तुम पे इल्म कर रही है और मैं तुम्हें और मज़ीद बता दूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे मुश्क चाहिए होगी। वो असल होगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने तुम पे तावीज़ किए हुए हैं, मैंने तुम्हें बताया कि उसने गंदा इल्म करके तुम्हें पिलाया तक है। और जब तुम जाती हो तो वो ये इस तरह की हरकतें करती है तुम्हारे लिए, तुम्हारे खिलाफ करती है, तुम्हारे शौहर को, ये सारे काम करती है वो तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारी गैर मौजूदगी में। तुम 2 दिन बाद आओ। 2 दिन बाद आऊँ? आज दूसरी मुलाकात हुई उससे।
क्या बात हुई है? उसे फ़िलहाल तो उसने मुझसे मुश्क मंगवाई है। अगर मैं मुश्क नहीं ला के देती तो मुझे 10,000 रुपये देने हैं उसको। बाकी वो जो मैंने उसे तस्वीर दिखाई थी, तस्वीर वाली लड़की की छवि उसे नाखूनों में नज़र आ रही है। उसने मुझे बताया है कि वो ब्लैक कलर की चादर ओढ़ी हुई है और इस वक्त भी वो मुझ पर तावीज़ कर रही है। और वो बहुत तेज़ औरत है। जो तस्वीर वाली लड़की है ना, वो उसको बता रही है कि वो बहुत तेज़ औरत है और वो कुछ भी कर सकती है, वो तुम्हें मरवा भी सकती है। इसके अलावा और कोई बात हुई, कोई मुतालबा किया इसने? इसने कहा कि आगे मैं देखूंगी, फ़िलहाल तो अभी उसने यही मुतालबा किया है 10,000 का। घर का माहौल कैसा था? कितने लोग थे आज? माहौल वैसे ही था जैसा फर्स्ट टाइम था। उसकी माँ थी और वो अकेली थी। अभी तो मैंने इतने पैसे दिए हैं आपको, मज़ीद तो मैं नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगी तो आपके लिए और मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और फिर वो आपको भी, आपकी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर देगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कल आई थी आपके पास नंद का मसला लेके, तो मैं आ रही हूँ। आपने मुझसे मुश्त के पैसे मंगाए थे, मैं वो भी लेकर आ रही हूँ। अभी आप घर पर हैं? चलें ठीक है, मैं बस आ रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी नुमाइंदा खातून से उसने 10,000 रुपये का तकाजा किया था। हम अपनी नुमाइंदा खातून को 10,000 रुपये दे रहे हैं कि 10,000 रुपये लेके वहाँ पर जाए, लेकिन अभी हम कोई चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक बात तो मालूम है कि वो झूठी खातून है। और हम 10,000 भी इसलिए दे रहे हैं कि आखिर वो औरत किस हद तक लोगों को लूटती है, कितना पैसा लूटती है। आपको हमने 10,000 दे दिए हैं, आप 10,000 उसको दीजिएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत ख्याल से जाइएगा। आपका मोबाइल ऑन है, कोई भी मसला होता है हमसे आप फ़ौरन रब्ता करेंगी, हम आप फ़ौरन पहुँच जाएंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ, बहुत मोहतात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अब बोलो, पैसे लाई तुम? जी मैं पैसे लेकर आई हूँ। कहाँ है? यहाँ रखो। मैंने मंगवा ली थी। मुश्क ले आई आप, मुझे दिखाएं। नहीं, ये दिखाते हैं, आप देखेंगी तो फिर असर नहीं होगा इसका। मैंने कुछ हुआ मेरे काम का? हाँ, मैंने पढ़ाई की है। 2 मिनट और। कर क्या रही है वो? वो हर कोशिश कर रही है कि तुम किसी तरह मर जाओ और वो तुम्हारे मरने की कोशिश में कर रही है। वो कब्रिस्तान में जाके भी इल्म करती है, तुम्हें तावीज़ करती है और उसने मारने का तुम्हें पक्का प्लान बनाया हुआ है। तो आप क्या कर रही हैं? कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा अगर यही सब कुछ हो मैंने रहा है पढ़ाई तो। की है। अभी भी गई है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम 10 बकरे करवा सकती हो कुर्बानी के? अभी तो मैंने इतने पैसे दिए हैं आपको, मज़ीद तो मैं नहीं कर सकती। आपको अपना मसला हल करवाना है, मसला तो मैंने हल करवाना है ना, मसला हल फिर करवाने आपको के ये लिए करना आई। होगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगी तो आपके लिए और मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और फिर वो आपको भी, आपकी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर देगी। जो जो वो कर रही है, जो जो अमल वो खुद कर रही है, मुश्क वाले काम से कुछ नहीं होगा। उससे उसका काम, आपका मसला थोड़ा मुश्किल है तो हमें और कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, और मैं अगर आपसे सोचती हो हूँ। जाता है
अगर आप बकरों का खुद कर सकती हैं तो आप कर लें, और अगर नहीं होता तो हम भी कर सकते हैं। देखिए मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं तो और जितने भी हो सकते हैं मैं आपको बकरा भी दे ऐसा दिया। हो जिसके कान बड़े और शक्ल मासूम सी हो, क्योंकि उस काम के लिए इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चीज़ को देखना पड़ता है कि किस किस्म की चीज़ है। तो मैंने जो इतने पैसे आपको दिए, पहले भी दिए, तो उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, तो आप क्या कर रही हैं? मतलब अभी आप मुझसे मज़ीद पैसों की डिमांड कर रही हैं। पहले जो मैंने दिए इस बार इस औरत ने तस्वीर वाली लड़की के बारे में मजीद इंकिशाफात किए और हमारी नुमाइंदा से बकरों के लिए रुपयों का तकाजा किया, जिसके बाद इस जालसाज औरत के तमाम अजाइम खुलकर सामने आ गए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ खवातीन को झांसा देकर पैसे लूटती है। इसके मुताबिक तस्वीर में मौजूद लड़की जो दरअसल जिंदा ही नहीं, वो इस वक्त किसी अमलियात के माहिर के पास बैठी हमारी नुमाइंदा को जान से मरवाने के लिए अमलियात में मसरूफ है। फिर आप मुझे मत बोलिएगा कि आपने मेरी मदद नहीं की। नीचे मेरा ड्राइवर बैठा है, मैं घर जाके देखती हूँ कितने पैसे मेरे पास हैं और कितने हो सकते हैं, फिर मैं आपको आके बताती हूँ। ठीक है? ठीक है, जो आप हमें करें। हमारी नुमाइंदा रुपयों के इंतजाम के बहाने वहां से निकल आई। सब ठीक था, क्या हुआ है मामला? वो तो बहुत ही लालची औरत है। अब 50,000 का मुतालबा कर रही है और वो मुझे साथ में धमकी भी दे रही है कि अगर मैंने उसे 50,000 नहीं दिए, बकरों वाला नहीं किया, तो वो मेरी नंद मुझे कत्ल भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। बकरे मांग रही है वो 50,000 के। 50,000 के बकरे आपसे मांग रही है और आप 10,000 दे चुकी हैं? जी 10,000 मैं उसे दे चुकी। आप जाइए वहाँ पर, अंदर दाखिल हुई है, हम आपके पीछे। आप अंदर दाखिल होते ही गेट बंद ना हो, आप हमें अंदर बुला लें, बाकी फिर हम उसको देंगे। ठीक है? आप बिल्कुल बगैर किसी खौफ के जाइए। ठीक है? कौन सा अमल करती हैं आप? मैं इन लोगों की मदद करती हूँ। किस तरह मदद करती हैं? जो इनके मसले होते हैं ये मुझे बताते हैं। अमल क्या करती हैं? ये अमल करती हैं, बकरे से अमल करती हैं, ये वो अजवाइन टाइप क्या होता है, मुश्क से अमल करती हैं ये। मुझे ये बताएं कि इस औरत का इंतकाल कितने अरसे पहले हुआ है? टीम खुफिया ऑपरेशन अब उस घर में दाखिल होने जा रही है कि जहां ये जालसाज औरत मजीद रकम के हुसूल के लिए हमारी नुमाइंदा का इंतजार कर रही है। बात सुने, आप कौन है? आंटी जी मेरे साथ हैं, आने दें, अब आपका ड्रामा खत्म हो गया। आइए। मोहतरमा, मोहतरमा, बीबी जी, कौन सा अमल करती हैं आप? मैं इन लोगों की मदद करती हूँ। किस तरह मदद करती हैं? जो इनके मसले होते हैं ये मुझे बताते हैं। मैं किस तरह हल करती हैं आपके मसले? पैसों, ये बकरे का आप झांसा, इधर आइए, इधर आइए, इधर बैठे। ये पैसों के लिए लूटती हैं, पैसों से लूटती हैं लोगों को। अमल क्या करती हैं? ये अमल करती हैं, बकरे से अमल करती हैं, ये वो अजवाइन टाइप क्या होता है, मुश्क से अमल करती हैं ये। बकरे से और मुश्क से अमल होता है आपका? जी बिल्कुल। किस तरह करती हैं अमल, जरा बताएं। इनको नाखूनों में बाकायदा शबी नजर आती है अगला बंदा जो कर रहा होता है। नाखूनों में हर चीज नजर आती है, सब कुछ नजर आता है। जरा इसका नाम बताइएगा, मेरा कैमरामैन है। बताएं इसके घर में कितने अफराद हैं? ये तो मेरे पास नहीं आया। चल एक काम करें, ये मेरा नाखून देखिए, मेरे नाखून देखिए, मेरे घर में कितने अफराद हैं? ये आप मुझसे कैसे सवाल आप कर? मुझे एक बात बताइए, आप नाखून देख के सारी चीजें बताती हैं? मैं नहीं देखती। पागल हो जाएगा। नहीं, आप हम उसी तरह हैं जिस तरह आप लोगों को बेवकूफ बनाती हैं। अब मुझे ये बताइए, आखिरी सवाल, आप करती हूँ और आप लोग बोल रहे हैं बेवकूफ़ बनाती हैं। आप लोगों को लूटती हैं, आप लोगों की मदद नहीं करती, आप लोगों को लूटती हैं। आप मुझे एक काम करें, आप एक चीज बताइए, ये मेरा अंगूठा है, मुझे बताइए मेरे घर में कितने अफराद हैं? मैं नहीं बता रही। आपने इनको क्या क्या चीजें दी थी? मैंने इनको 2,000 रुपए दिए हैं, मैंने इनको 10,000 रुपए दिए हैं, इन्होंने 2 बकरे मुश्क के पैसे अलग दिए हैं इनको मैंने। आपने इनको काम आपने इनसे क्या काम लेना था? मैंने एक लड़की की तस्वीर दिखाई जो ऑलरेडी मर चुकी है, मैंने उसे अपनी नंद बना के। तस्वीर आपने दी है ना? तस्वीर कहाँ है वो? हाँ, इन्होंने मुझे तस्वीर दीजिए। ये वापस लेके गई थी तस्वीर। आपके पास है तस्वीर? कहाँ है तस्वीर? इनका सामान देखिए, इनका सामान देखिए, इनके सामान देखिए, इनके सामान में
अरे एक मिनट पहले 1 मिनट रुक जाइए। ये वही 10,000 है जो आपने दिए थे? ये लीजिए, पहले आप 10,000 रुपये रखिए अपने, पूरी तरह गिनिए 10,000 रुपये। बाकी 2,000 रुपये का है जो उन्होंने पहले आपको दिए थे? इन्होंने मुझे कोई 2,000 नहीं दिए। कोई भी नहीं दिए? झूठी है, बहुत बड़ी झूठी है। वो हम बता देंगे, हम पुलिस बुला लेंगे। ये वो पूरा रिकॉर्ड है A to 1 जितना भी आपने मुझसे बात की है। ये वही तस्वीर है जो आपने इस खातून को दी थी? जी जी। इन्होंने क्या देख के बताया था? इन्होंने कहा कि ये तुम पर तावीज़ कर रही है। एक मिनट, क्या कर रही है ये लड़की? देखिए भाई मेरी बात, आप एक काम कीजिए, मुझे भाई छोड़िए, आप मुझे बताइए। मोहतरमा आपसे बात नहीं हो रही। बात सुने, हम लोग गरीब लोग हैं, ठीक है, हम लोग ये काम करके जो है कि हम अपना पेट पालते हैं, मैं और मेरी बेटी रहते हैं और कोई मसला नहीं। लोगों को झांसा देते हैं झूठा? ऐसा नहीं हम देते, काम लोगों के हो भी जाते अमल करते हैं? तो काम लोगों के काम हो भी जाते हैं। इसका काम हो जाएगा? नहीं, इसका तो चलो नहीं हुआ, ये तो नहीं है, पर लोगों के काम होते भी हैं। इसका चेहरा देख के बताइए, इसका काम हो जाएगा? काम हो भी जाता है, काम हो भी। मुझे ये बताइए, मतलब है लोग गरीब लोग पता नहीं किस तरह 1-1 रुपया जमा करके पैसा जमा करते हैं। तुम लोग लूटने में एक टाइम। जो तस्वीर इस वक्त मेरे हाथ में है, इसका काम हो जाएगा? मैं पक्का पता नहीं बता सकती, लेकिन काम हो भी जाते हैं। जिंदा लोगों का काम होता है? हो भी जाता है। मुर्दा लोगों का काम करते हैं आप लोग? हम ऐसा कोई काम नहीं करते। आप ऐसा कोई काम नहीं करते? आपने अंगूठे पे इसकी छवि देखी है, एक चीज देखी है? हाँ मैंने देखी थी। सारे मामलात आपको नजर आए? हाँ जिंदा थी, मुर्दा थी? इतना आप कब्र का हाल जानती हैं? नहीं, इतना मैंने। आप मुर्दों को जाके देख लेती हैं? मुझे ये बताएं कि इस औरत का इंतकाल कितने अरसे पहले हुआ है? 5 साल हो गए। इस औरत के इंतकाल को 5 साल हो गए। नहीं, उस औरत के इंतकाल को पूरा 1 साल हुआ है। भाई लोगों को हम झांसा नहीं देते, हम अब अपना गुजारा करते हैं, लोगों को झांसा नहीं लोगों देते। के मसाइल को बुनियाद बना के बेवकूफ बनाते हैं। लोगों के मसले हल भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह इस मुर्दा लड़की का मसला हल होगा। नहीं भाई, ये बात तो नहीं, ये तो पहले 2,000 के तो मसले हल होते भी। पहले 2,000 रुपए, फिर 10,000 रुपए, अब 5 बकरे चाहिए, वरना 50,000 रुपए। इन चीजों के साथ कौन सा मोल होता है? ये चीजें दिखाएं। अमल कर रखते हैं अमल। अगर मैं इनको 50,000 ना दूं तो मेरी नंद हद से आगे बढ़ जाती और वो मुझे मरवा भी सकती। एक तरह से इनकी थ्रेट भी थी कि मैं अगर पैसे ना दूं तो ये भी हो सकता। अगर कोई अमल होता तो रद्द अमल होता। आप लोग कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? हमें तो भाई थोड़ी देर ही हो गई, ये हो गए 1 साल हो गया हमें बस। अमल कौन करती है खातून? ये आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी है ये। आप 1 साल से अमल कर रही हैं? बताइए। हाँ भाई 1 साल हो गया। आप मुसलमान हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं मुसलमान हूँ। ठीक है। अमल करना आपने कहाँ से सीखा है? मुझे नहीं आता इतना अमल, थोड़ा बहुत मैंने सीखा था, मैं उसी से लोगों की मदद करती हूँ। किसी का काम होता है, किसी का नहीं। 60,000 में 62,000 में किसी का काम होता है? मैं वही बोल रही हूँ आपसे, कभी होता मुर्दा लोगों का काम होता है? नहीं। फिर आपने इसकी छवि हाथ में कैसे देखी? कैसे आपने 2,000 रुपये लिए, फिर 10,000 रुपये लिए, फिर आपने 50,000 रुपये मांगे? देखें भाई, हम लोग गरीब लोग हैं, हमें जो रास्ता मिला हमने किया। अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। साफ साफ एक बात बोले, गरीब हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं ना लोगों को? हाँ बेवकूफ़ बनाते हैं हम। कितने अरसे से बेवकूफ़ बना रहे हैं? 1 साल हो गया है। आपको पता है लोग अपने मसले लेके आप लोगों के पास आते हैं, आप बेवकूफ़ बनाती हैं? क्या भाई अब ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ माफ़ कर दें मेरी माँ को और मुझे। ये आप किसी को मत बुलाइएगा बस। हमारी आस पड़ोस में इज्जत है, हम किसी को पता हमारा कोई है नहीं, मेरी बेटी है और वो मैं है और कोई भी नहीं है हमारा। तो आस पड़ोस जानते हैं, हमें ये नहीं पता। उनको पता है कि अमल हम करते ज़रूर हैं, मगर किसी का भला भी हो जाता है। हम ऐसी कोई बात नहीं, हम अकेले लोग हैं। ये आप वही लोग हैं जो मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको झांसा देते हैं, और जब आप लोग पकड़े जाते हैं तो माफ़ी मांगते हैं, और उसके बाद लोगों को धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो उनको नुकसान भुगतना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप माफ़ी मांगते हैं तो ये माफ़ी कैसे कबूल होगी? लेकिन आप जैसे लोग जब तक इस माशरे में हैं, मासूम आवाम बेवकूफ़ बनती रहेगी। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक प्रोग्राम करना, उनके ख़िलाफ़ शवाहिद जमा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम आपको दिखा सकें
कि ये सब झूठ है, ये अमल सब झूठ है, ऐसा नहीं होता। ये आम आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको फिर धमकियाँ देते हैं और ऐसे लोगों का चेहरा आपके सामने लाना ज़रूरी है कि आपके मसाइल का हल इनके पास नहीं है, आपकी मजबूरियों का हल इनके पास नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसे बटोरते हैं, अपनी ज़रूरियात की वजह बनाकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो इस तरह माफिया मांगते हैं। लेकिन टीम खुफिया ऑपरेशन की ये जिम्मेदारी थी कि इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को पहले 2000 लेना, फिर 10,000 लेना, फिर 50,000 का तकाजा करना, आपके सामने लेके आए, एक मुर्दा औरत को वजह बनाकर इनके पास अमल कराने लाना। इसकी सिर्फ यही वजह थी कि वो औरत दुनिया में जिंदा है ही नहीं। इनकी छवि फिर भी उनको अपनी उंगली में नजर आ गई, अपने अंगूठे में नजर आ गई। सब चट्टा पट्टा खुलना शुरू कर दिया। ये एक झूठ का पलंदा है, धोखा है, उसके अलावा कुछ नहीं। हम अपने हर शो में आपकी भेजी गई वीडियोस और पैगामात शामिल करते हैं। इसी तरह आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कराची के इलाके एहसनाबाद में कायम पुलिस चौकी। वहाँ जो कुछ हो रहा है आप भी देखिए और सुनिए एक अहम इंकशाफ। आप ड्यूटी अफसर हैं यहाँ पर? नहीं मोबाइल अफसर कौन है? अब हैं, अभी आ रहे हैं, अंदर गए हैं। अंदर गए? आप ड्यूटी अफसर हैं यहाँ पर? कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? आप ड्यूटी अफसर हैं यहाँ? मोबाइल अफसर हैं आप? आधे घंटे की वीडियो मेरे पास है, वो नोट भी उसमें आ रहा है जो सुजुकी वाले आपके पुलिस एहलकार वालों को दे रहे हैं। ये कौन सा टैक्स है? कोई टैक्स नहीं है। तो लेने की वजह क्या है? बात इसमें अनवर भाई एक बात बताऊं, आप थोड़ी माइंड भी नहीं करना, वो आगे आपकी मर्जी है, बिल्कुल भले आप चला देना। इसमें हमारी ये मजबूरी है। क्या मजबूरी है? फ्यूल जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता, ठीक है, यही 10-20 रुपये यानी 50, 100, 200, 400 रुपये करके हम अपना फ्यूल पूरा कर रहे हैं, बाकी वैसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये हर गाड़ी से पैसे लेने का मतलब ये है कि आप अपना डीजल पूरा करेंगे? हर गाड़ी से नहीं लेते हैं। पुलिस लिए होंगे, मैं उसको बात करता हूँ, उसके आपकी बात इग्नोर नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने नहीं लिए होंगे, लेकिन चंद गाड़ियों से लिए होंगे। ये हुकूमत सिंध ने कहा, पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि आप लोग इस तरह पैसे पूरे नहीं करें? नहीं, आप लोग अपनी मर्जी से लेते हैं? नहीं, आप जो है ना, अगर ये हमारी बातें तो आप बिल्कुल स्क्रीन पे ले आते, ठीक है ना, आप हमारी बातें तो स्क्रीन पे ले आते हैं, हमारी छोटी सी साइड में आ जाए, छोटी सी कमजोरी पे आपको बिल्कुल नज़र आती हैं, लेकिन हमारी मजबूरियाँ तो आप गवर्नमेंट के सामने रखें ना। आप अपनी मजबूरियाँ बताएं। मैं बता रहा हूँ ना कि हमें फ्यूल नहीं मिलता, हमें आयल जो गाड़ी का नहीं मिलता, हमें अपनी वर्दियाँ जो अपनी खुद खरीदनी पड़ती हैं, ये 2,500 में मैं खुद अपनी ज़ाती तौर पे खरीदी है। गवर्नमेंट हमें वर्दियाँ वो देती है, ठीक है ना, हमें सिंध डिपार्टमेंट से यहाँ आगे वाले हमारे डिपार्टमेंट के को जो भी वो कपड़ा मिलता है जो एक मरतबा धुलाई के बाद वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, सिर्फ मोबाइल का जो डीजल होता है उसके लिए ये रिवायत है कि सुबह यहाँ से जो गाड़ी गुजरेगी, कभी कभार हम लोग अगर गलती से इन्होंने ले लिया होगा